अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके हर किस्म के एग्जाम में आती है, चाहे वो एग्जाम आपका पीएचडी का हो, जीएसटी का हो, एनटीएचपी का हो, एसटीएचपी का हो, या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें किसी भी टेस्ट के लिए, तो ओवर देयर दिस आल्सो हेल्प्स। दिस वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट लाइक अदर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ English language: reading, writing, speaking, listening. So let's see what reading comprehension itself is. Reading comprehension is one of the pillars which is based on the cognitive process. जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं तो दिमाग में कुछ हलचल हो जाती है ना, and we term that as a cognitive process. वो हलचल क्या होती है कि you try to decode the words. आप वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं फर्स्ट फेज में, देन टू ट्राई टू नो द कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। उस पूरे टेक्स्ट को जो आप पढ़ रहे हैं को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश का पेज अगर आपके सामने आ रहा है तो उसको समझने के लिए से लाजमी है कि आप पहले वर्ड्स को समझें, लेटर्स को समझें, वर्ड्स को, और फिर पूरे चंक जो आपको दिया जाता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। एंड टुगेदर ऑल दैट वी टर्म दैट इज अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। So, reading is the most basic phenomena that it enhances your learning, your knowledge, your vocabulary, and develops your personality as well. So, you must focus on reading a lot, especially some paragraphs, so that you become up how to come up the meanings, how to interpret the meaning, how to construct the text, how to comprehend the text. द फर्स्ट वन मैंने एक यहाँ पर दिया हुआ है एक पैराग्राफ, इसको आप देखें, इसको पढ़ें। दिस इज अबाउट कॉलेज फैमिली। इट्स सिंपल, यू समझे कि ये फर्स्ट ग्रेड की रीडिंग है। इसको आप पढ़ें, इसको समझें। उसके बाद ऑन द नेक्स्ट स्लाइड देयर आर क्वेश्चंस, ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। ठीक है ना, फ्रॉम हेयर। कोई भी क्वेश्चन इस पैराग्राफ से बाहर नहीं होगा। यही आपकी टेस्ट में आता है। एक टेक्स्ट दिया जाता है, उस टेक्स्ट के लिहाज से क्वेश्चन हम रखते हैं। वो क्वेश्चन कोई वर्ड भी हो सकता है उसकी मीनिंग के लिहाज से। वो क्वेश्चन जो वर्ड होता है वो सिनोनिम भी पूछ सकती है, उसका क्या हो सकता है, उसका एंटोनिम क्या हो सकता है, या उसकी कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग क्या हो सकती है वर्ड्स के लिहाज से। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे का पूरा पैराग्राफ जो होता है या कि चंक को जो होता है जिसको पढ़ते हैं, उसको टाइटल क्या होगा वो भी पूछ सकती है हमसे रीडिंग के लिहाज से ना। देयर आर मल्टीपल वेज टू आस्क द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, read once, twice for the words. Third is a contextual meaning, come up with many things. तो रीडिंग के लिहाज से हम चीज इस्तेमाल करते हैं SQ3R। सर्वे कर लिया, सब सरप्राइज आपने पढ़ लिया। क्यू मीन क्वेश्चंस। ठीक है ना, क्वेश्चंस मीन कौन से, व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, हाउ। ये किससे क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से पूछते हैं अबाउट द टेक्स्ट। वो क्वेश्चंस पूछ लिए, ट्राई टू आस्क दोज आंसर्स फ्रॉम द टेक्स्ट। उस टेक्स्ट से खुद ही आप वो क्या कहते हैं आंसर देने की कोशिश करें। सो दिस विल हेल्प यू लॉट। नाउ सी द क्वेश्चंस, दीज आर द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। इन क्वेश्चन को देखें आप, और फिर आप वापस जाएं उस पर, इस टेक्स्ट पर। ठीक है ना, तो ये टेस्ट आपको हेल्प करेगा फॉर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस विच आर इन रेड राइट नाउ। ओके, देन मूव टू द सेकंड रीडिंग। अब ये वाली रीडिंग जो है ना, ये सेकंड ग्रेड की है, मीन्स इजी फॉर यू। ये प्राइमरी के लेवल की रीडिंग है जो आपको हेल्प करेगी हाउ टू अटेम्प्ट द टेस्ट। इट इज समहाउ कॉम्प्लिकेटेड कंपेयर टू फर्स्ट वन। ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स, वर्ड्स को समझें, यहाँ पर फीचर्स समझें, कैरेक्टर्स समझें। देन मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। देयर आर 4 क्वेश्चंस which are very easy to attempt. Try to give the time, as much time as possible. Then there's a third one. It is somehow complicated as the first, second and third. जो पहली दो हमने रीडिंग की है उससे जो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, उसको पढ़ना पड़ेगा। इट इज अबाउट द रोबोट्स। टाइटल तो मैंने आपको बता दिया है। इवन देन गो ईच एंड एवरीथिंग। क्वेश्चंस भी इसके इजी नहीं है। ये इस तरह की, ये आप यूँ समझें कि ग्रेड 3 की जो रीडिंग होती है ये वो रीडिंग है।
तो आप जब PhD GST के एग्जाम देने वाले हैं या NTHP का HTHP का एग्जाम देने वाले हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में अपीयर के एग्जाम देने वाले हैं, तो वहां पर जो रीडिंग आएगी वो इससे कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगी। सो आप अपने आप को डेवलप करें आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से हाई फाई न जाएं। These are the questions. 6 questions are there. See these questions. क्वेश्चन को देखें और फिर उसके बाद उनका जवाब देखें कि किस तरह से जवाब हो सकते हैं। रीड द क्वेश्चंस वंस ट्वाइस, देन मूव टू दिस टेक्स्ट। इस टेक्स्ट की तरफ आप लोग आ गए, ठीक है ना। क्वेश्चंस नोट कर लें। सो पॉज, प्ले, पॉज लाइक दैट। You may have your own strategy to cover this kind of question. Move towards the fourth one. As compared to the former 3 readings, see this one is how more difficult. Easy for those who read a lot. But आपको अगर तैयारी करनी है आपके एग्जाम के लिहाज से, तो ये आपके लिए बहुत मुफीद रहेगी ना। It is good chunk. And then move to the test. There are 6 questions. So these 6 questions are going to help you a lot in your डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग। एक पैराग्राफ को टाइम देने में आप कम से कम इतना सोचेंगे, यू टू गिव 30 मिनट्स फॉर वन पैराग्राफ। अगर आप 10 मिनट में कर सकते हैं तो फार बेटर, नहीं तो मिस इन एग्जाम इवन you need to give maximum 30 minutes for reading portion at least. When we speak about the STHP and NTHP, for PhD and GST you need just 10 minutes, 15 minutes. For that you have to develop your understanding, you have to do the practice, you do a lot of exercise. Now and then I'm going to share upon almost more than 60 readings through my these videos. All those 360 readings आपका डेवलपमेंट इतनी कर देंगी कि इट वुड बी इजियर फॉर यू टू अटेम्प्ट द टेस्ट विदाउट मच प्रिपरेशन। वो 60 रीडिंग्स आप कर लेंगे तो अगर रीडिंग पोर्शन में 5 सवाल है तो आई एम प्रेटी श्योर कि 5 में से 5 ही अटेंड कर सकते हैं। एंड फॉर वंस यू हैव डन, तो आज जब आपका जवाब लिखें तो 1 2 3 करके सामने से ABC लिखना है। टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 1 1 2 3 4, टेस्ट नंबर 2 1 2 3 4। तो 1 के सामने जो जवाब सही है तो 1 लिखें, 2 A लिखें, B C इस तरह से लिखते हैं। तो 4 टेस्ट हैं, तो किसी में 4 सवाल हैं, किसी में 5 है, किसी में 6। वो लिखकर सामने से वो आप सिर्फ ऑप्शन लिखेंगे और अपलोडेड ऑन द यूट्यूब चैनल। काइंडली सब्सक्राइब it also so that you may benefit yourself in times to come for better marks. Thank you and have a nice time.